नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं विकास कुमार कुशवाहा आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए आइए कुछ मिनटों में हम लोग पिछले 24 घंटे का सभी क्षेत्रों की न्यूज जान लेते हैं। जी हां, समाचार की शुरुआत करते हैं सबसे पहले भारतीय राजनीति से। इस साल के अंतिम मन की बात में श्रीमान प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत 2047 का लक्ष्य रखा तथा साथ ही में उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को की तारीफ भी की। सौर क्षेत्र के तहत भारत में हुए प्रगति की सराहना भी की और देशवासियों को डिजिटल अरेस्ट तथा साइबर फ्रॉड जैसे समस्याओं से सतर्क रहने को भी कहा। और साथ में उन्होंने यह भी सूचना दी कि भारत में अब चीतों की संख्या 30 से ज्यादा हो चुकी है। कांग्रेस अपने स्थापना के 140वें स्थापना दिवस मना रहा है, जिसके तहत दिल्ली में उनके अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने झंडा फहराकर इस स्थापना दिवस को मनाया। और वही पूरे भारत में कांग्रेस संविधान बचाओ अभियान कर रहा है। भारत के गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह का असम दौरा। अपने असम दौरा के दौरान उन्होंने बीएसएफ के अधिकारियों से मुलाकात की तथा साथ में उन्होंने कहा कि घुसपैठियों को रोकने के लिए मानवीय तथा तकनीकी निगरानी दोनों की आवश्यकता पड़ेगी तथा इस चीज को सख्त करने की भी बात कही। अब आते हैं रक्षा और विज्ञान संबंधी समाचार जान लेते हैं। जी हाँ, डीआरडीओ ने उड़ीसा के तट से स्वदेशी निर्मित शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह मिसाइल पूर्ण रूप से स्वदेशी निर्मित है। गगनयान से अपडेट। जी हाँ, इसरो ने यह अपडेट किया है कि क्रू रिकवरी मॉड्यूल का सफल ट्रायल हो चुका है। गगनयान से वापस आते समय यह क्रू रिकवरी मॉड्यूल बहुत ही ज्यादा आवश्यक। अब आते हैं अर्थव्यवस्था और व्यापार संबंधी समाचार जान ले। विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि ट्रंप तथा जेलेंस्की के मुलाकात के बाद होने वाले फैसले पर भी तथा तेल के ऊपर उतार चढ़ाव के मायने से भी सेंसेक्स ऊपर और नीचे जा सकते हैं। जीएसटी काउंसिल में अपडेट। जी, जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा के प्रीमियमों पर टैक्स की दरों को कम करने के लिए राज्यों को भी सहमति बनने की खबरें आ रही हैं। अब आते हैं मौसम और पर्यावरण संबंधी समाचार जान ले। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब तथा हरियाणा जैसे क्षेत्रों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। और वहीं पालम एयरपोर्ट पे विजिबिलिटी मात्र 50 मीटर रह गई। वायु प्रदूषण। जी हाँ, दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण की वजह से GRAP 3 की पाबंदियां अभी भी लागू है, क्योंकि वहां की वायु स्थिति अभी भी गंभीर श्रेणी में है। अब आते हैं खेल जगत से समाचार को जान लेते हैं। जी हाँ, भारत और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाले आगामी मैचों की सूची अभी जारी किए जाने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। इसमें कुछ नए चेहरे को भी और युवा चेहरे को भी देखने की उम्मीद है। दक्षिण अफ्रीका में होने वाले टूर्नामेंट के लिए भारत के अंडर 19 क्रिकेटरों से अब रवाना हो चुके हैं। ईडी ने साइबर अपराध और डिजिटल अरेस्ट के जरिए करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिसकी लिंक कंबोडिया बताई जा रही है। अब आते हैं वैश्विक समाचारों को जान लेते हैं। जी हाँ, ट्रंप तथा यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की की मुलाकात फ्लोरिडा के मार-ले-आगो में हुई, जिसके तहत उन्होंने 20 सूत्री शांति प्रस्ताव को रखा। म्यांमार में ऐतिहासिक। जी हाँ, म्यांमार के 2021 के सैन्य तख्ता पलट के बाद कल चुनाव हुए हैं, जिसके तहत सरकार तथा विपक्ष और आम जनता के बीच संघर्ष जारी है। कोसोवा में राजनीतिक गतिविरोध खत्म करने के लिए स्नैप इलेक्शन हुए और वही गिनी के तख्ता पलट के बाद लोकतांत्रिक चुनाव हो रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में बहुत ही ज्यादा गिरावट देखने को मिली। जी हाँ, बिटकॉइन अपने पिछले स्तर से 30% स्तर पे फिसल गया है। ऐसा नियामक दबाव और दीर्घकालिक धारकों द्वारा बिकवाली के कारण हुआ। यूनाइटेड स्टेट द्वारा प्रत्येक देश पे लगाए जाने वाले अतिरिक्त टैक्स और टैरिफ के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में व्यवधान और विनिर्माण लागत में वृद्धि देखी जा सकती है। अब आते हैं फुटबॉल ट्रांसफर से समाचार जान लेते हैं। मैनचेस्टर सिटी ने डिफेंडर नाथन एके के लिए बड़ी कीमत मांगी है, जिसके कारण बार्सिलोना के साथ उनकी डील अटक गई। ब्रिगेड बाद्रो का निधन। प्रसिद्ध फ्रांसीसी फिल्म आइकन और पशु अधिकारी ब्रिगेड बाद्रो का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये रहे पिछले 24 घंटे के सभी क्षेत्रों के महत्वपूर्ण न्यूज। अब आपसे मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ तथा नए समाचारों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद।